हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का वन शॉर्ट सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स। चलिए, यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो कहा जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज द फिजिक्स। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। अब कोई नेचुरल फिनोमेना है, उसकी आप स्टडी करना चाहते हैं तो जरूर जाहिर सी बात है उसमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी आर द क्वांटिटी in term of which law of physics are described and measurement is necessary for these quantities, या whose measurement is necessary? ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकें और उसका मेजरमेंट जरूरी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। या कह सकते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हमारे पास क्या सकते हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव मेजरमेंट, जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग लिखते हैं ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म of which law of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantity। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग डिस्क्राइब कर सकें और जिसका मेजरमेंट जरूरी हो या जिसको मेजरमेंट करा जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब there are two types of फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, ध्यान रखना है बच्चों। कितने तरीके की? दो तरह की। द फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली कौन सी होगी स्टूडेंट? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी? एंड सेकंड इज द derived quantity। फंडामेंटल क्वांटिटीज पहली होगी, दूसरी क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंड टू द अदर क्वांटिटी इज नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जो कि अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड हो, या कह सकते हो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड हो, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है स्टूडेंट। कितने होती है? 7। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, पहला होता है लेंथ, दूसरा हमारे पास होता है मास, तीसरा हमारे पास होता है टाइम, चौथा हमारे पास होता है टेम्परेचर, पांचवा हमारे पास होता है करंट, छठा हमारे पास होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी।
इसमें हम लोग लिख सकते हैं एरिया, दूसरा हम लिख सकते हैं डेंसिटी, लंबाई गुणे चौड़ाई। डेंसिटी में क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो क्वांटिटी होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। इतना समझ में आया स्टूडेंट? चलिए ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे जो हमारे पास कंसेप्ट है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। रफ कर दे स्टूडेंट्स को। चलिए इसको रफ करते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम रफ कर देते हैं। हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्कस कर लिया। हमने अब डिस्कस किया क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी डिस्कस कर दिया। अब लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये हमारे पास दो होती है स्टूडेंट, एक होता है हमारे पास एंगल और दूसरा हमारे पास होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। एंगल जैसे कोई प्लेन हो, प्लेन थीटा, ये हो गया अपने पास आर, ये अपने पास हो गया एस। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एस बाई आर। सॉलिड एंगल क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये हो गया, जैसे आप वाटर मिनरल ले लीजिए, इसका आप देखिए ऐसे अपने पास डेल्टा एस हो गया, अपने पास आर हो गया, ये हो जाएगा मान लीजिए ये ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर करेंगे डेल्टा एस, यहाँ पे ये एरिया हो गया, देखिए डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर समझ में स्टूडेंट? अपना पास क्या होगा, पहला होगा एंगल, दूसरा होगा सॉलिड एंगल। अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आया? ये हो गया अपने पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, अपने पास आता है यूनिट सिस्टम। क्या आता है? यूनिट सिस्टम। याद रखिएगा 3 टाइप का यूनिट सिस्टम में डिस्कस करते हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। तो पहला होता है एमकेएस, दूसरा अपने पास क्या होता है सीजीएस, तीसरा अपने पास क्या होता है एफपीएस। याद रखिए जब लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में यूज करते हैं मेजरमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस। सीजीएस का होता है लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में जब मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं सीजीएस। जब लेंथ को फुट और मास को पाउंड और इसको सेकंड में टाइम को, तब उसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस। तो 3 तरीके का यूनिट सिस्टम होता है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ को, इसमें मास हो गया और ये अपने पास टाइम। तो अपने तरीके अलग अलग तरीके का यूनिट सिस्टम होता है। लेकिन बाद में हमारे पास यूनिट सिस्टम बना जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि एमकेएस पे ही काम करता है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? एंगल एंड सॉलिड एंगल। यूनिट सिस्टम 3 तरह का, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। उसके बाद एक और आया लास्ट में एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि फॉलो करता है एमकेएस की तरह। क्लियर समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नोट कर लिए? चलिए रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अपने पास नया कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। जितना ज्यादा स्टूडेंट आप चीजों को क्लियर करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि सभी चीजें जो है आपके बुक में दी गई हैं, बस उसको मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अपने पास आएगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें पहला सबसे पहले अपने पास है डायरेक्ट मेथड। कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कौन कौन सा है?
जैसे हम कर सकते हैं मीटर स्केल के थ्रू। मीटर स्केल हम लोग कहां तक मेजरमेंट कर सकते हैं, 10⁻³ से 10⁻² मीटर तक। दूसरा हमारे पास है वर्नियर स्केल, इसमें कहा है अप टू 10⁻⁴ मीटर। तीसरा हमारे पास है स्क्रू गाज एंड स्फेरोमीटर, याद रखना स्फेरोमीटर, इसमें क्या है अप टू 10⁻⁵। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नोट कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड में आता है अपने पास। अब अगर दूसरा अगर स्टूडेंट हम लोग मेथड यूज करें तो आता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में कैसा है, जैसे प्लेनेट से सन के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, या आप क्या ना अर्थ से सन के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर रखा है, जैसे मान लिया आपके पास पेंसिल रखी गई है, आप इसको एक बार देखिए, अपने क्या कीजिए, लेफ्ट आइज को क्लोज, क्या नाम है, ओपन कीजिए, राइट को क्लोज कीजिए, तो आपको ऐसे दिखेगा। फिर आप क्या कीजिए, राइट को क्या नाम है, क्लोज कर दीजिए, सॉरी लेफ्ट को क्लोज कीजिए और राइट को ओपन कर दीजिए पहले केस में। उसके बाद नेक्स्ट में राइट को ओपन करो, लेफ्ट को क्लोज करो, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे दिखाई देगा। मान लीजिए आपके सामने ऑब्जेक्ट है ये, और ये आप यहां से देखेंगे, या दो जगह से आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये लेफ्ट आइज हो गया, ये राइट वाला केस, जब लेफ्ट ओपन हो जब राइट हो। ये मान लीजिए आपके पास एस कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए आप, मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए डी, ये एल, मतलब ये जहां से आप देख रहे हैं वहां से ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस अपना हो जाएगा थीटा। ये तो थीटा बराबर क्या रख सकते हैं, डी बाई बी। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? ये अपने पास हो गया। कोई लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस, थीटा बराबर आई थिंक बी बाई डी होगा, क्योंकि इसको हम स्फेरिकल मानेंगे तो आर का पान रेडियस हो रही है, ये हो जाएगा बी बाई डी, थीटा बी बाई डी, सॉरी। क्लियर समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग लिखेंगे रेंज ऑफ लेंथ, या कुछ यूनिट, जैसे मान लीजिए 1 फर्मी अगर हमको देखना, 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15। 1 एंगस्ट्रॉम को देखना, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट क्या होता है, कोई बता दे। 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये क्या होता है, ये सन से लेके या अर्थ से सन के बीच में डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। ये दूसरा अपने पास क्या होता है, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कोई बताना चाहेगा, लाइट ईयर बता दीजिए स्टूडेंट क्या होता है। (9.46 × 10⁻15 मीटर। ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाई विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। कोई भी लाइट एक साल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ये रेंज ऑफ लेंथ है, इसको मेजरमेंट, या वैसे भी हम लोग इसको यूज करते हैं कहीं कहीं पे, तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और अपने पास क्या हो गया, 1 फर्मी कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए इसको रफ करें। रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और दूसरा हमारे सामने होगा प्रिसीजन। कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को जितना क्लोज हो, याद रखना उसको बोलते हैं, उसकी उतना अच्छी एक्यूरेसी होती है। और कोई भी मेजर वैल्यू जितना ज्यादा रिजोल्यूशन में, जितना लिमिट ऑफ
इंस्ट्रूमेंटल क्या नाम है लिमिट जो होती है उस तक हम लोग जो मेजरमेंट कर लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिसीजन, मतलब जितने ज्यादा रेजोल्यूशन में उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो एक्यूरेसी अपने पास क्या होता है, एक्यूरेसी अपने पास होता है द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ द हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू क्लोज वैल्यू जितना क्लोज होती है उसी हमारी कहलाती है एक्यूरेसी। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू ट्रू वैल्यू, हाउ कितना मेजर वैल्यू क्लोज है ट्रू वैल्यू को कहलाती है एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या नाम है हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है ये कितना ज्यादा किसमें हो रिजोल्यूशन में, लिमिट में हम लोग जितना उसको मेजरमेंट कर सके। ये कहा जाता है हमारे पास जो है व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, व्हाट रिजोल्यूशन or limit the quantity is measured by a measuring instrument, क्लियर समझ में है? कितना ज्यादा रिजोल्यूशन में मेजर किए क्या जितना ज्यादा लिमिट हो इंस्ट्रूमेंट की, उस लिमिट तक आपने मेजरमेंट किया है उतना तो प्रिसाइजन में आएगा। अब जैसे आपके सामने एक वैल्यू दिया है, ट्रू वैल्यू दे दी गई है, ट्रू वैल्यू आपके सामने दिया 3.678 याद आ गया, 3 से ये वैल्यू दी गई है। अब दो स्टूडेंट ने अलग अलग मेजरमेंट निकाला, एक निकाला 3.5 और एक ने निकाला 3.338। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कितना ज्यादा क्या हो रहा है। 3.6 एकदम क्लोज है, तो आप इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, मोर एक्यूरेट। लेकिन रेजोल्यूशन में कितना गया इसका, देखिए रेजोल्यूशन कितना 0.1 ही गया है, तो क्या हो जाएगा लेस प्रिसाइज। अब इस वाले केस की बात करेंगे, इस वाले केस में देखिए 3.3 है, 3.6 क्लोज नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे लेस एक्यूरेट लेकिन मोर प्रिसाइज, क्योंकि उसका जो रिजोल्यूशन गया है 0.01 इतना गया है। तो जितना ज्यादा जो रिजोल्यूशन में चला जाए वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, और जो जितना ज्यादा क्लोज में चला जाए वो उतना ज्यादा एक्यूरेसी उसकी होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आधा पार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट को डिस्कस किया, बाकी इसके पार्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाते जाते यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।